पांच ऐसे इंश्योरेंस मिस्टेक जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। तो आइए जानते हैं, क्या आप भी वो 5 मिस्टेक में से कोई मिस्टेक कर रहे हैं? तो सबसे पहले जानने से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस आखिर ली क्यों जाती है। और आज के कंफ्यूजन का कोर कारण है कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट से कंफ्यूजन में डाल देते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ये सब सेपरेट है। इंश्योरेंस केवल आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करता है। कभी भी लाइफ में किसी के साथ भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जैसे इलनेस, जैसे कुछ एक्सीडेंट, जैसे मृत्यु। तो ये समय जो है ना, आपकी फाइनेंशियल और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस, ना कि आपको रिटर्न देता है, ना कि आपको बेनिफिट करता है। तो आइए हम जानते हैं वे 5 ऐसे कौन सा मिस्टेक है जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर सकता है। मिस्टेक नंबर 1, इंश्योरेंस लोग केवल टैक्स बचाने के लिए खरीदते हैं। हम बहुत सारे लोग सुनते हैं कि मार्च के मंथ में, जो एक फाइनेंशियल ईयर का एंड मंथ माना जाता है, मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं, ना कि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, ना कि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि टैक्स में 80C के अंदर उन्हें कुछ छूट मिल जाएगी। तो ये मिस्टेक आप मत करें। टैक्स सेविंग सेकेंडरी चीज होता है। टैक्स सेविंग आपका सेकेंडरी होनी चाहिए, प्राइमरी आपका काम होना चाहिए फैमिली प्रोटेक्शन। तो आप कभी भी इंश्योरेंस टैक्स सेविंग के पर्पस से ना लें। टैक्स सेविंग तो आपकी सेकेंडरी होगी। सबसे पहले आप इंश्योरेंस अपनी बेनिफिट देकर ले, क्या वो इंश्योरेंस आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है या कि नहीं। कभी भी इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए ना ले कि क्या वो आपको 10 साल बाद क्या रिटर्न देगा और कितना रिटर्न आपको मिलेगा। हमेशा इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस पर्पस से ही ले, जो कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, कम से कम आपको फाइनेंशियल बर्डन दे और मैक्सिमम रिस्क कवर करे। तभी जाकर आप इंश्योरेंस का रियल यूटिलाइजेशन करेंगे, और जैसे ही आप रियल यूटिलाइजेशन करेंगे, आपकी पैसा भी बचेगी और आपकी फैमिली सिक्योर भी फील करेगी। मिस्टेक नंबर 2, मिक्सिंग इन्वेस्टमेंट विथ इंश्योरेंस। हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक दूसरा एक्सट्रीम है और इंश्योरेंस एक दूसरा सब्जेक्ट है। इंश्योरेंस में केवल हम फैमिली के प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं, दैट मीन्स प्योर रिस्क को प्रोटेक्शन का काम करता है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल को, आपकी इनकम को, आपकी सेविंग को एप्रिशिएट करता है, बढ़ाता है, रिटर्न देता है। कभी भी आप किसी भी तरह का वैसा प्रोडक्ट नहीं ले जो आपको बताए कि आपकी इंश्योरेंस में मैं आपके रिटर्न करता हूं। आप रिटर्न का बात ही ना करें। इंश्योरेंस केवल आप प्योर एंड प्योर रिस्क कवर के लिए ले। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, जो कि इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा। इवन आपकी बैंक एफडी भी इंश्योरेंस रिटर्न से ज्यादा देगा, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे वीडियो को देखें। मैंने इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे सीक्वेंस बना रखे हैं, लेकिन इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ही समझें, उसमें इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करें। इंश्योरेंस किस लिए ले? तो इंश्योरेंस आप ले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम अगर 8 से 10 लाख एनुअल है, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, जिसकी अमाउंट या सम एश्योर्ड मैं कहूं वो होना चाहिए 1 करोड़ या 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में। जो भी आपकी एनुअल इनकम होती है, उसके 10 से 15 गुना ज्यादा आपको मिलता है। ये आपकी रियल इनकम प्रोटेक्टर है, क्योंकि कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ अमाउंट आपकी फैमिली के स्टेबिलिटी और बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में कमी नहीं होने देगा। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग वेरी लेस सम एश्योर्ड और इंश्योर्ड अमाउंट। और ये कब हम मिस्टेक ऐसा करते हैं? क्योंकि जब हम जैसे ही ट्रेडिशनल प्लान या वैसे प्लान लेते हैं जहां पर
आपको इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन देता है, आपको रिटर्न का भी ऑप्शन देता है। और हमारा इनकम अगर एनुअल 8 से 10 लाख कमा रहे हैं और कभी कभी 2 लाख 3 लाख और 10 लाख सम एश्योर्ड पर हम खुश होते हैं, जो कि रियल में सबसे बड़ा और मैं कहूं अंडर इंश्योरेंस है। कभी भी इंश्योरेंस आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही ले। अगर आपकी इनकम 10 लाख एनुअल है तो आपको 1 से 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस सम एश्योर्ड लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको 10 से 15 ईयर का जो भी लमसम अमाउंट है वो आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन, आपकी जो भी फाइनेंशियल लिविंग स्टैंडर्ड है और जो भी बच्चे का पढ़ाई हो या घर में आपने कुछ आउटस्टैंडिंग लोन ले रखे हैं या जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट एक फैमिली को चाहिए वो आपकी कवर हो जाए अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होती है तो दैट मींस अंडर इंश्योरेंस से बचे। और अपने इंश्योरेंस की सम एश्योर्ड को कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला ले, एनुअल इनकम को 10 से 15 गुना के बीच में आप आराम से सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर करना। जब हम इनिशियल स्टेज में रहते हैं, जब हमारी करियर का शुरुआत होती है या जब हम कम एज में रहते हैं, उस समय हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कम होता है और हम हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं और हम लोग 100% उस पर डिपेंड हो जाते हैं। यह भी एक बड़ा मिस्टेक है। तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस में क्या करना चाहिए? तो मैं तो कहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पे आपका खुद का इंडिपेंडेंट एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, क्योंकि नौकरी में आप जब तक है तभी कवर होती है और हो सके आपकी नौकरी का कवरेज सफिशिएंट नहीं हो, जो आज के इन्फ्लेशन और दवा बीरो में जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। दूसरी चीज, कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है या आप नौकरी से निकल ही जा सकते हैं या आप नौकरी छोड़ सकते हैं। उस सिचुएशन में आपकी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ही काम करेगी और आपको प्रोटेक्ट करेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कुछ मिनिमम वेटिंग पीरियड होता है, जो कि मैक्सिमम 48 मंथ यानी कि 4 साल तक रहता है। जो अगर आप अपने इंश्योरेंस ले रहे हैं और पैरेलल चला रहे हैं, अगर आपने 2 से 4 साल चला दिया, दैट मीन्स कुछ भी एक्सक्लूशन बचेगा नहीं। हर कवरेज आपकी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर होगी। दैट मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस हमें अनिवार्य है। कंपनी के साथ साथ खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कम उम्र में कम एज में ले रहे हैं और आप अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल बिता रहे हैं तो आपकी प्रीमियम भी कम रहेगी और साथ में जितने साल क्लेम नहीं लेते हैं तो उसकी बोनसेस भी मिलेगी, जो कि रिक्वायरमेंट के समय आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस इग्नोर ना करें, क्योंकि ये एक छोटा मिस्टेक और आपकी कहीं भी एक हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पूरे सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए आप अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना है तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले। 5वां मिस्टेक, नॉट रीडिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन। हम क्या करते हैं कि लंबे चौड़े लिस्ट देखकर हम साइन कर देते हैं, जबकि हमें पता नहीं है कि उसमें क्या क्या एक्सक्लूड की गई है, उस टर्म एंड कंडीशन में क्या दी गई है। ये केवल आपकी पॉलिसी की अनअवेयरनेस नहीं है, ये आप एक ब्लंडर मिस्टेक करने के आदत में फंसे हुए हैं। तो कभी भी इंश्योरेंस ले, आप उसके टर्म एंड कंडीशन, उसकी एक्सक्लूशन, क्या क्या उसमें कवर होगा, क्या क्या नहीं कवर होगा, कवर करने का क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या कंडीशन नहीं है, ये सब जब आप जानेंगे तभी आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। किसी आदमी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उसमें दी गई है एक्सक्लूशन कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हम कवर नहीं करेंगे। उसमें दी गई है कि हम ये लिस्ट ऑफ डिजीजेज 2 साल बाद कवर करेंगे। और अगर उसको जानकारी नहीं है और अगर वो डायरेक्ट क्लेम करने के पर्पस से लिया है तो दैट मीन्स उसकी पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और उसकी पर्पस भी सॉल्व नहीं होगी। दूसरे उसके अलावा भी है कि हो सके को पेमेंट डाला हो कि आपको हर क्लेम में मिनिमम 20% या 30% आपको भी शेयर करना पड़ेगा, या हो सके उसमें डिडक्टिबल बहुत हाई है, यानी कि 2 लाख 3 लाख के ऊपर ही क्लेम मैं दूंगा।
तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन आपको जानना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आप ये सब जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो आपकी पॉलिसी आपके लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्टर के काम करेगा, ना कि आपकी फाइनेंशियल डिस्ट्रक्टर होगा। क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने पॉलिसी नहीं लिया और आपने केवल एंड केवल कहने पर ले लिया, टैक्स सेविंग के लिए ले लिया और आपने टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ा, तो बाद में आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के जगह फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन के काम करेंगे। प्रीमियम भी पे कर दिए और आपको प्रॉपर बेनिफिट भी कवर नहीं की गई। डैट मीन्स दोस्तों, अगर आपको भी अपने लाइफ में हमेशा सिक्योर, स्टेबल एंड फाइनेंशियली एजुकेटेड बने रहना है तो आप ये 5 मिस्टेक अपने लाइफ में खासकर इंश्योरेंस रिगार्डिंग नहीं करें। अगर मैं कहूं तो आपको इंश्योरेंस से इन्वेस्टमेंट से कभी भी कंपेयर ना करें। इंश्योरेंस केवल प्योरली इंश्योरेंस पर्पज से, डैट मीन्स फैमिली प्रोटेक्शन के लिए ले, ना कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न एक्सपेक्ट करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हम अपने 5 मिस्टेक को करेक्ट करके, और आप भी अगर इसमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आज ही उसे करेक्ट करें और अपने इंश्योरेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जर्नी में एक कदम आगे जाए। अगर आपने इस वीडियो से सीखा और आपको भी कुछ समझ आया कि हम कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक इंश्योरेंस के माध्यम से हासिल कर सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, सीखलोजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी ये मिस्टेक को ना दोहराए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।